वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इस सफ़र में नींद ऐसी कहीं खो गई, हम न सोए लेकिन रात थक कर सो गई। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सफ़र करता रहा लेकिन नींद नहीं आई और रातें भी कहीं खो गई। सो गाइस वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लवराव, देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। बाइक अपनी रेडी हो चुकी है, बाइक खड़ी है, सारा का सारा सामान लोड कर दिया। लगभग 1 से 1.5 घंटा मुझे लगा। और आप बोल रहे हो मैं यहाँ इस गुरुद्वारे पर क्या कर रहा हूँ दोबारा से। मैं गुरुद्वारे पर क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी लास्ट वीडियो में। तो आप जाकर के लास्ट वीडियो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। जिसने देखी है उन्हें पता होगा। कल से मैं ज़्यादा थोड़ा सा टेंशन में था, लेकिन जब से मैंने सेवा भाव से यहाँ काम किया उसके बाद में मेरी टेंशन सारी खत्म हो चुकी है। और अब मैं खुशी खुशी घर के लिए निकल रहा हूँ। घर के लिए से इन द सेंस है कि संस्कार के लिए निकल रहा हूँ। संस्कार करते हुए तब हम मनाली पहुँचेंगे, मनाली से घर पहुँचेंगे। बाइक ना मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, बीच बीच में बंद हो जाती है। जैसे हाई माउंटेन पास आते हैं ना तो बंद होना शुरू हो जाती है। मुझे डर है कि कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि संस्कार लद्दाख का सबसे डेंजरस वैली है भाई साहब। तो इस वजह से, क्योंकि पूरी ऑफ रोड है, डर इस बात का है कि ऊपर चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी। सामान इतना है, बाकी देखेंगे। लेके ऊपर वाले का नाम निकलेंगे यहाँ से। और भैया देखो, ये आपको दिख रहा होगा आर्मी कैप, ये मुझे गिफ्ट किया है जो मेरे एक दोस्त बने हैं, जय भाई ने। जय भाई। तो भैया हम आ गए हैं खलसी और खलसी के चेक पोस्ट पर। और पहले मैं निकल के आया था दूसरे रास्ते से, जहाँ से निकल के आया था। आज मैं जाऊँगा दूसरे रास्ते से और इससे चेक पोस्ट पार करके बताऊँगा कहाँ जाऊँगा, कहाँ निकलूँगा, कैसे करूँगा। तो भाई लोग, मैं आया था इस वाले रूट से, अटैलिक वाले रास्ते से जो आया था वो रास्ता ये था। और अब मैं जो जा रहा हूँ इस रास्ते जा रहा हूँ। लोग चलते हैं सीधे, अगर लोग आते हैं श्रीनगर से तो लेह लद्दाख करके और वो जाते हैं आपका मनाली से, ठीक है भैया। और मैं चलता हूँ उल्टा, मैं आया हूँ श्रीनगर से और रास्ता भी वापस से श्रीनगर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन मैं श्रीनगर नहीं जाऊँगा मैं भी मनाली ही। रास्ते में एक जगह पड़ती है, वो भी जगह मैं आपको बताऊँगा। वहाँ से आप जंस्कार निकलेंगे और जंस्कार से मनाली। और बने रहना, क्योंकि भाई जंस्कार में इधर से देखो आपको कोई भी जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं जंस्कार में घुसूँगा। और जंस्कार भाई इतनी बवाल जगह है ना, मुझे पता अगर मैं गिर गया ना तो कोई मुझे बचाने वाला भी नहीं होगा, उठाने वाला भी नहीं होगा। लेकिन जो आप कमेंट करते हो ना, कमेंट बढ़िया बढ़िया से, तो उससे ना एक मोटिवेशन सा जागा रहता है कि जो होगा देखा जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई लोगों देखो, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप खलसी से आएंगे ना, खलसी से आने के बाद में एक रास्ता जाएगा सीधा आपका कारगिल के लिए। आप चाहो तो कारगिल से भी पदुम जा सकते हो, लेकिन वो रूट बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता है। आपको दिखेगा बानला गोम्पा इधर है ना, इस वाले रोड से आपको निकलना है, ठीक है। एप्पल विलेज बानला लद्दाख, तो आपको इस रूट से निकलना है। ये घुसेगा सीधा जंस्कार में, यहाँ से जंस्कार वैली स्टार्ट होगी और ये पदुम जाके निकलेगा। यहाँ से पदुम लगभग 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ इधर को। ये रूट मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि आपको जब खलसी से जब आप निकलेंगे तो आपको बहुत ध्यान से आना पड़ेगा, देखते हुए। लेफ्ट हैंड पे आपको ये रास्ता दिख जाएगा और ये गेट बना दिखाई देगा जिसके ऊपर 2 हिरन बने हुए हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वानला वाले रास्ते से जाना है। और एक और पहचान आपको बता देता हूँ, आपके लेफ्ट हैंड पे सामने ये दिखाई देगा, दिख रहा होगा आपको, ये दिखाई देगा एक गोम्पा टाइप का बना हुआ है मंदिर सा, ये। और इस नदी के किनारे किनारे जाना है। ये नदी है ना, ये नदी चल रही है, इसके किनारे किनारे आपको जाना है बस। इससे ज़्यादा और कोई डीपली नहीं बताएगा, ना किसी ने आज तक बताया होगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो फिर चलते हैं, फटाफट खींचते हैं बाइक और दिखाते हैं इस रूट पर आपको कितने सारे पासेस आते हैं ना भाई। बहुत सारे पासेस आते हैं, हवा टाइट हो जाती है तो। और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। देखते हैं अब कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा। कोई दूर दूर तक बच्चा तक नहीं मिलता इस रूट पर। तो भाई लोग, जैसे ही आप आओगे ना, यहाँ एक गांव पड़ेगा छोटा सा, उसमें 8-10 घर ही हैं। उस गांव का नाम है फनगिला, ठीक है जी। क्या? फनगिला।
वो गांव का नाम है। वहाँ से आपको एक रूट ऊपर को ले जाएगा, वो पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन ये नीचे वाला रूट जाता है इस जगह से। यहाँ पर काम चल रहा है अभी ज़ोरों शोरों से। यहाँ से आप जाओगे, देख लेना ध्यान से। आपको मैप देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो, ठीक है। तो आपको यहाँ से निकल जाना है फटोक्सर की साइड। फटोक्सर, सुन लेना, फटोक्सर की साइड निकलना है, ठीक है। फटोक्सर यहाँ से 42 किलोमीटर है। तो अभी हम फटाफट चलते हैं फटोक्सर की साइड। भाई पिछले साल से अब तक की अगर बात करूँ ना मैं, तो पिछले साल ना ये रोड नहीं थी, यहाँ तक ये रोड नहीं थी। इस पुल को क्रॉस करने के बाद रोड थी। अब इन्होंने डामर वाली रोड बना दी है, अच्छा कर दिया है रास्ता वैसे तो। और पहाड़ देखना कैसे दिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें से ना अगर बीच से आप वो चलाते हैं ना आरी काटने वाली, काट दो तो बिल्कुल मार्बल निकल के आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से दिख रहा है ये वाला पहाड़ मेरे को। ओहो भाई देखना, और तेरी देखने के चक्कर में और तेरी सीधी ना कूद जाए। ये देखो भाई साहब, ये इसको बोलते हैं रोड। दिल खुश हो गया, हा हा। तो चलो भाई, बहुत हुआ बढ़िया बढ़िया रोड पे घूमना। अब आ जाते हैं अपनी औकात पे। ये आ गई है रोड, कौन सी? टूटी फूटी ऑफ रोड, ऑफ रोड, ऑफ रोड। आई थिंक इधर ही जाना है ना, कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहा मैं। यहाँ पर ना इसमें ना जंस्कार वैली में नेट भी नहीं चलता, और पहले ना नीचे से आया जाता था ऊपर की साइड, और रास्ते इन्होंने बंद कर रखा है। इधर से बना दिया, नदी में घुस कर के आना पड़ता था भाई। और यहाँ पर आपको नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो अपना मैप पहले से ही डाउनलोड करके रखना भैया। अगर काम कुछ ना समझ में आए तो मैप आपको रास्ता बताता रहेगा ऑफलाइन में। लो भैया, इसने दिखानी शुरू कर दी औकात अपनी। औकात से मतलब है इन्हें दिखाने शुरू कर दिए रंग के। मैं बताती हूँ, जंस्कार वैली बोल रही है कि मैं बताती हूँ क्या होता है ऑफ रोड, और क्या होते हैं पहाड़, और क्या होता है असली लद्दाख, और क्या होता है असली एडवेंचर। अब आएगा ना मज़ा। तो भैया जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देखो पाउडर, क्रीम पाउडर लेकर के जा रहा हूँ मैं इतना सारा यहाँ से। ओह चल चल चल, धोखा नहीं देने का। तेरे सहारे आया हूँ मैं पूरा लद्दाख करने के लिए, बीच में धोखा मत दे दियो धन्नो। देखो कैसे हो गए मेरे पैर, ये चढ़ गई धूल। ओहो, और ये वीडियो भैया बहुत लंबी होंगी, ध्यान रखना आप। जंस्कार की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाने को देखने के लिए मिलेंगी ना। ओहो, तो ये एक बात मुझे याद आई, सोलो बंदों के लिए जो सोलो आते हैं, जैसे मैं सोलो हूँ, है ना। और अगर आप बोर हो रहे हो, डर लग रहा है, या कुछ मतलब मन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना, जैसे मान लो एक तरीके से मेरे ना कपड़े गंदे हो गए है ना, तो मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है। उसको क्या बोलते हैं? निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी, निरमा से आए रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। ओ ओ ओ ओ। अगली बार जब कहीं और पहुंचूंगा तो वहाँ आपको दूसरा डायलॉग सुनाऊंगा, जो पुराने ज़माने का एडवर्टाइजमेंट होता था। ऐसी रोड है, देखना कैसे चढ़ाऊँ मैं इसको। ओहो, एक तो पता क्या समस्या हो रही है मेरे साथ में समस्या हो रही है कि मेरी जो बाइक है ना, पीछे सामान है इसमें बहुत ज़्यादा, तो जब मैं मोड़ता हूँ ना मोड़ पर, तो अगला पहिया स्किड करता है हल्का हल्का, तो मुझे बहुत ध्यान से मोड़नी पड़ रही है। तो भैया देखो, यहाँ ना लेबर काम कर रही है, और देखना लेबर मुझे कैसे देखेगी। ऐसे देखेगी कि कौन पागल आ गया, ये दिमाग में कमी है, अकेला मैं ही हूँ ना। देखो कैसे देख रहे हैं सब के सब ऐसे देख रहे जैसे वो होते हैं ना, एक कहावत है, बेवकूफ़ों के गांव में ऊँट आ गया, है ना। तो मैं इनके लिए ऊँट ही हूँ एक तरीके से। ये लग रहा कौन गधा है जा रहा है यहाँ से अकेला। मतलब दिमाग में कीड़ा ही होता है ना लोगों के।
तो ये सोच रहे अब वो भी अकेला जा रहा है, पागल है साला, मरेगा क्या ये। तो भाई मैं ना इस वाले शॉर्टकट को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था बाइक को, लेकिन इसने दम तोड़ दिया। पिछली बार तो चढ़ जाती थी, अब इससे चढ़ा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस बार, अब नहीं चढ़ रही है। अब मैं वापस से इसी रोड पे जा रहा हूँ और इससे ही चढ़ाऊँगा, घूम के ही आना पड़ेगा। सो भाई लोग मेरी हालत होनी शुरू होगी पतली। यहाँ हो रही है स्नोफॉल हल्की हल्की, और जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ ना वैसे वैसे ना मेरी फिंगर्स काम करनी बंद कर रही हैं। फिंगर्स में जो ब्लड फ्लो है ना वो बंद हो चुका है, मतलब जम चुका है, फ्लो जिसका ब्लड है ना फिंगर्स का वो जम चुका है। और जैसे जैसे मैं ऊपर पास की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, पहले सिंगेला या सिरसिला पास पड़ेगा उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। और पता है हो क्या रहा है, अगर हेलमेट का शीशा खोल देता हूँ तो मेरे फेस पे आकर के ना सीधी सीधी ठंडी ठंडी हवा लगती है, और फेस ये बंद कर लेता हूँ तो फॉग जम जाती है मेरे सांस की, तुरंत ही ना फॉग जम जाती है इसकी मेरे इस पे वाइज़र पे हेलमेट के। तो भाई लोग यहाँ से रोड देखो कैसे 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 कैसे। लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो उस वाले ना कट पे मैं गिर गया था और मुझसे बाइक नहीं उठी थी। फिर मैंने किसी को बुलाया था, उसने मेरी बाइक उठवाई और यहाँ से ऐसे ऐसे करते हुए हम गए थे भाई। और सिर्फ अब ऊपर पहुँचने वाला हूँ मैं टॉप पर, और आई थिंक मैं पहला बाइकर, जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं पहला बाइकर बनूंगा जंस्कार में 2023 में आने वाला, इन टॉप को कवर करने वाला। लेकिन मेरी उंगलियों ने उंगलियों ने काम करना बंद कर दिया मेरी। बस जल्दी जल्दी निकलूँगा यहाँ से, फ़ोटो वोटो खींच के वीडियो बना के भाग जाऊँगा जल्दी। ठंडी रे ठंडी। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ सिरसिला पास। 15,700 फीट पर है इसकी हाइट। गिर गया भाई, मैं गिर गया। अब बाइक कैसे उठेगी ये सोच रहा हूँ मैं सोच रहा था ऊपर चढ़ा लूंगा इसे, लेकिन गिर गया। सिरसिला पास पर आकर हो गया सीन, अब कैसे उठेगी मेरी बाइक, हो गया दीन। बंद करो। ओहो, और इसको कैसे उठाया जाएगा, बोल कहाँ से हाथ आएगा। ए मैया, और शंकर भगवान की जय। ज्यादा जोर नहीं लगा सकता, सांस नहीं आएगा। ओ यहीं खड़ी करके यार फोटो खींच लेता हूँ। मैं सोच रहा था कि ऊपर चढ़ा के फोटो खींचूंगा, लेकिन बाइक को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं रही है। दोबारा गिरेगी तो क्या करूं, अब क्या करूं। हाँ। खड़ी रहे। हाँ। फिर गिर गई। अभी तो बोल शंकर भगवान की जय, जय शंकर। सांस ले लो पहले भाई, ये भी टूट गया इसका, गिर मत। अटक जा भाई, रुक जा यार, 2 मिनट के रुक जा मेरी जान, फिर चल रहा है यहाँ से ना। अभी बात नहीं बनेगी, बैठना पड़ेगा, कहीं और लगाना पड़ेगा इसको, पहले तो स्टार्ट ही नहीं होगी। हो गई, बुरा ना मानिए, बुरा नहीं मानी भाई, हो गई। क्लच उलट टेढ़ी हो गई इसकी, ये देखो क्लच का लीवर है ना टेढ़ा हो गया। हे प्रभु,
चलो यार फोटो वोटो खींचते निकलते फिर यहाँ से। बाकी इधर का नज़ारा देखो कैसा हो रहा है। So guys, फाइनली फर्स्ट पास जो कि जंस्कार के अंदर है 2023 में। अकेला तुम्हारा भाई जो कि श्रीनगर जो कि लेह की तरफ से आया है और सिलसिला पास पर पहुंच गया है। यस ठीक है। और इसकी हाइट है भाई 15,700। ज़्यादा तेज बोल दिया लेकिन क्या करूं, खुशी बहुत है यार। बाइक है खड़ी मेरी। अरे ये भगवान राम मेरे, निपट ना जाऊं मैं जल्दी। ये देखो ये रहा सिलसिला पास और यहाँ से कैसा दिख रहा है। और अभी भैया आगे भी जाना है। अभी आगे एक पास और पड़ने वाला है जिसका नाम है सिंगेला पास। सिंगेला पास करके फिर भैया अभी नीचे जाऊंगा। एक फोटोक्सर जगह पड़ती है, देखूंगा वहाँ चाय वाय मिली तो ठीक है, नहीं तो निकलूंगा फटाफट। और देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। गोनबरंजन तक अगर टाइम रहा ना, गोनबरंजन भी मैं लगा सकता हूँ बाइक को, मेरे अंदर इतना दम है। तो चलो फटाफट यहाँ की ना 1 2 4 5 10 जितनी भी रील बन सकती हैं अकेले से वो रील्स बना लेता हूँ। और उसके बाद में यहाँ से निकलता हूँ। और भैया आपने देखा ही बाइक गिरी गई, बाइक का लीवर टेढ़ा हो गया, मैं भी टेढ़ा हो गया, मेरी भी हालत डाउन है। हवा चल रही बहुत तेज है भैया, बहुत तेज। तो भैया निकल लिए यहाँ से भी, सिलसिला पास से निकल लिया हूँ मैं। और भैया बस क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ऐसी हालत हो गई थी बाइक उठाने के बाद में, बस पूछो मत ना। लेकिन खुशी इतनी थी यहाँ तक पहुँचने की ना कि मैं सब कुछ भूल गया। उसके बाद जो मुझसे हो सका ना मैंने वही किया। बस पता है क्या है, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको सांस नहीं आ रहा तो पता कब होता है ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। आपको घबराहट होती है और घबराहट के बाद एकदम सांस चढ़ता है, सांस में दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन कम रहती है। लेकिन मैं अपने आप पे संयम रखता हूँ, इस वजह से ना दिक्कत नहीं आई, थोड़ी सी आके टल गई बात। तो चलो अब मैं आपको नीचे मिलता हूँ। क्या हुआ, बाइक चढ़ी तो नहीं रही? शॉर्टकट से उतर तो सकते हैं, और शॉर्टकट पे उतरने के चक्कर में अगर गिर गए ना तो पता देखो सामने खाई, देख लो सामने रास्ता जहाँ निकल रहा है ना वहाँ पर खाई है सीधे वहाँ पर। लेकिन रिस्क, वो कहते हैं ना नाम बनते हैं रिस्क से, डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू। अभी आपको सारे सर्फ के भी सुनाऊंगा मैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट के गाने। म्यूजिक प्लीज। यस फाइनली हम उतर गए। टेंटेड है या अच्छा एक और है, चलो यहाँ से भी लो। डर किस बात का, जब प्यार किया तो डरना क्या, नीचे उतर के फिर भी मरना क्या। और मेरी फट रही बहुत ज्यादा फिर भी ये तो करना है। ओहो मम्मी मम्मी मैं लद्दाख आ गया, मम्मी मैं जंस्कार आ गया। तो ये फाइनली आ गए हम कहाँ पर, फोटोक्सर में। यहाँ पर पियेंगे चाय फिर निकलेंगे। तो भाई लोग मैं भी रुका था फोटोक्सर में जो होटल है एक अंकल का, उस पर मैंने अभी ऑमलेट बनाई है, चाय पिया, इसे खा करके फटाफट निपटाते हैं और निकलते हैं फटाफट आगे के लिए। क्योंकि आज में अगर टाइम रहा तो गोनबरंजन पहुँचेंगे, नहीं तो पदुम में स्टे करेंगे। तो भैया फाइनली हम पहुँच गए एक और पास पर। तो भाई अब मैं बताओ, आप बताओ क्या करूँ मैं इसका, मैं हो गया इससे बहुत ज़्यादा तंग भाई।